वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे आने वाले वीक में कैसा रह सकता है, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक कैसा रहेगा निफ्टी, हम उस पर बात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम 1 आवर का चार्ट फिल्म लगाते हैं निफ्टी का, ठीक ना। तो देखिए निफ्टी ना, ये देखिए याद रखिएगा, ये एक प्रॉपर चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक ना। एक सप्ताह में ऐसा ही होने की होगा, ठीक ना। तो देखिए निफ्टी अगर 1 आवर के चार्ट में जाके देखिएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन के आसपास है, ठीक ना। यहाँ से देखिएगा तो आप एक बार यहाँ से टूटा, फिर एक बार यहाँ से भी टूटा हुआ है, फिर यहाँ से भी टूटा हुआ है। और अभी अगर निफ्टी ट्रेड कहाँ पे कर रहा है, आप अगर देखा जाए ना, अभी इम्पोर्टेंट लेवल का बात कीजिएगा तो निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आपका 24,000 के 25,200 के आसपास। इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 25,200 का लेवल टूटता है तब इसमें गिरावट आ सकता है। और वैसे अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल एक लेवल है 25,500। 25,500 का अगर हम देखिएगा ना, 25,500, इसको और छोटा टाइम फ्रेम में जाके देखें तो देखिए ये जो निफ्टी है ना 25,500, सबसे पहले तो देखिए अगर इस लेवल पे आज जो लास्ट ट्रेडिंग डे, इसमें देखिएगा यहाँ पे ये साइडवेज रहने की कोशिश किया था। मतलब आप देखिएगा यहाँ पे ये साइडवेज रहने की कोशिश किया था। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ऊपर 25,600 का लेवल ब्रेक करता है, तो उसमें एक अच्छा मूव अप ट्रेंड आपको दिख सकता है, ठीक ना। और अगर इस लेवल को तोड़ता है, इस लेवल को तोड़ता है 25,600 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो फिर ये आपको नीचे आते हुए दिख सकता है। कहाँ तक? ये आपको दिख सकता है 25,500 के आसपास। मतलब ये एक लेवल रहेगा जो जहाँ पे ये निफ्टी आपको आते हुए दिख सकता है। अब हम 1 आवर का, हम 1 डे का चार्ट फिल्म लगा के देखते हैं कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो देखिए इस लेवल को, ये जो जोन था इसको ये निकाल दिया, ठीक ना। और इसका अब इम्पोर्टेंट लेवल क्या रह गया? इसका इम्पोर्टेंट लेवल 25,200 ही रहा। मैं आपको पहले भी बता रखा था कि 25,200 इसका एक रेजिस्टेंस जो था, इसका अब ये सपोर्ट बना के इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक ना। मतलब अगर आप नीचे आता है ना निफ्टी, तो जैसे पहले 25,500 के आसपास, ये 24,500 के आसपास होल्ड करने की कोशिश किया था, वैसे ही अभी आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 25,200 के आसपास। अगर ये ऊपर निकलता है ना, देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं देखूँ तो इसका एक और रेजिस्टेंस था 25,338 के आसपास, आप यहाँ पे देखें, लेकिन इसको भी ये निकाल रखा था, ठीक ना। तो अगर हो सकता है आने वाले वीक में, ये जो अभी मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, यही वीक में आपको ऑल टाइम हाई का लेवल आपको लग सकता है। 25,200 का लेवल ये आपको आते हुए दिख सकता है आराम से। अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा ना, जैसे कि अगर इस लेवल को मैं देखूँ 1 आवर के चार्ट में मैं जाऊँ, तो अगर ये इस कम से कम इस लेवल को होल्ड कर लेता ना 25,300 का लेवल, तो अप ट्रेंड इसका कंटिन्यू रहेगा। और 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में कहीं गैप अप ओपन होता जो कि नहीं लग रहा है, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है ना, ये लेवल अगर होल्ड कर लेना 25,600 का, तो आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा। देखिए मेरे हिसाब से निफ्टी आपको आने वाले वीक में ऑल टाइम हाई का लेवल लगते हुए दिख रहा है, ठीक ना। अगर लास्ट डे देखिएगा एफआई का बाइंग भी आया था, तो मेरे हिसाब से इस बार निफ्टी ऑल टाइम हाई का लेवल आपको टच करते हुए दिख सकता है, ठीक ना। चलिए बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगा लिया हूँ। बैंक निफ्टी में मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि इसमें अगर मैं वीकली चार्ट फ्रेम में जाके देखूँ और लगा के रखूँ, अगर मैं चार्ट लगाऊँ तो देखिए इसमें क्या है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है और ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये टच कर रखा है। तो इसमें कभी भी आने वाले, आज टूटे या 2 सप्ताह बाद टूटे या 3 सप्ताह बाद टूटे, ये ऊपर से नीचे एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें होगा। अगर 1 डे चार्ट फ्रेम का अगर बात कीजिएगा तो इसका इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? इसका इम्पोर्टेंट लेवल पहले क्या था? पहले था 56,100। 56,100 का लेवल मैं बता रखा था कि ये लेवल अगर होल्ड करता तब तक पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप अब मैं 1 आवर का चार्ट फ्रेम लगाऊं तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रह गया? 57,100 के आसपास। जब तक इसके ऊपर ट्रेड करा तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, ये लेवल ब्रेक करेगा, तब इसमें बिकवाली आ सकता है। कहाँ तक नीचे आ सकता है? ये नीचे आ सकता है, फिर नीचे आ सकता है 56,145 तक आ सकता है, ठीक ना। और अगर मैं 15 मिनट चार्ट फ्रेम में लगाऊं तो देखिएगा अगर ये लेवल ना, अगर अप ट्रेंड इसको रहना तो इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। इस लेवल का, ये 57,260 का लेवल इसको
होल्ड करना जरूरी है। अगर ये लेवल टूट जाता है ना तो फिर ये नीचे आ सकता है 57,100 से लेकर 57,000 के बीच में ये आ सकता है। ये रेंज आपका रहेगा, यहाँ तक ये आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से हो सकता है एक पुल बैक आ जाए। बिकॉज अगर देखिए ये अभी फिलहाल EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्रॉपर, ये चार्ट देखिएगा अगर नीचे आता भी है ना तो फिर EMA के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है। लेकिन अगर नेगेटिव ट्रेंड आता है ना तो ये 57,100 के नीचे अगर आया, सपोर्ट आता है 56,800 के आसपास, फिर नीचे का सपोर्ट अगर 1 आवर का मैं चार्ट फ्रेम लगाऊं तो देखिए मैं पहले भी बता रखा हूँ इसका इंपोर्टेंट लेवल क्या है 57,000, और फिर अगर ये टूट गया, अगर ये लेवल टूट गया तो फिर आ जाएगा 56,800। और अगर ऊपर का बात कीजिएगा तो ऊपर अगर इसको अप ट्रेंड में रहना है तो कम से कम इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा, 57,300 का लेवल होल्ड करना पड़ेगा। हाँ 57,300 का लेवल यहाँ पे देखिएगा, 57,300 का लेवल होल्ड करना पड़ेगा। और अगर 57,300 का लेवल होल्ड करता है तो ये 57,800 तक जा सकता है, इस लेवल तक। लेकिन चाहे यहाँ से टूटे, चाहे यहाँ से टूटे, चाहे इस लेवल से टूटे, 57,800 से टूटना इसको ज़रूरी है। बिकॉज देखिएगा इसका पास्ट कितना ईयर का अगर मैं दिखाऊँ, पास्ट इसका अगर देखिएगा तो लगभग 2016 से 17 से चार्ट है ना, 2016 से चार्ट है, बार बार टूटा है वहाँ से, तो यहाँ से भी चांस रहेगा कि टूटेगा ही, ठीक ना। तो आज का वीडियो में इतना ही, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक ना।